खाली गोदाम को देखते हुए जैसे ही इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, क्या यहीं रखा था सारा स्क्रैप? तभी सभी व्यापारी एक साथ बोल पड़े, स्क्रैप नहीं सर, 24 कैरेट प्योर गोल्ड था। कुछ दिन पहले शाम होने पर गफूर कबाड़ी ने गोदाम में फैले भंगार पर नजर डाली और सोचा, अगर कल थोड़ा भी भाव बढ़ा तो वह सारा भंगार निकाल देगा। फिर उसने कबाड़ में से एक पुराना जंग लगा ताला उठाया और गोदाम के बड़े से दरवाजे पर लगा दिया, इस बात से अनजान कि जिस भंगार को वह कोड़ियों के दाम बेचना चाहता है वह भंगार ताले में बंद होते ही करोड़ों का हो जाता है। रात में कबाड़ी के गोदाम में एक चोर स्क्रैप चुराने के इरादे से घुसता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रैप की जगह गोदाम में फैले हुए सोने पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जल्दी जल्दी सोने को अपने बैकपैक में भरकर वहां से निकल जाता है। गोदाम से काफी दूरी पर हांफते हुए वह अपने साथी अमर से मिलता है और पूरा किस्सा सुनाता है, लेकिन जब बैकपैक खोलकर दिखाता है तो बैग में से सिर्फ स्क्रैप निकलता है। इस पर अमर अपने चोर साथी प्रेम का मजाक उड़ाता है कि थोड़ा सुट्टा कम मार। प्रेम अपनी पुरानी लूना की कसम खाकर कहता है कि वह सही कह रहा है। दोनों लूना पर सवार होकर रात में ही गोदाम पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सोना देखकर अमर के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगती है, लेकिन प्रेम को बैकपैक भरते देख अमर उसकी डांट लगाता है, चिंदी चोर खजाना छोड़कर चिल्लर बिन रहा है, चल अभी निकलते हैं इधर से, कल सुबह इस गोदाम के मालिक से मिलेंगे। दूसरे दिन सुबह गफूर कबाड़ी पूरे भंगार का सौदा एक स्क्रैप डीलर से कर ही रहा होता है कि अमर प्रेम वहां पहुंचकर गफूर से लाहे के भाव में भंगार खरीदने की बात करते हैं। अपने भंगार का इतना ज्यादा दाम सुनकर गफूर को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए दोनों से एडवांस मांगता है। प्रेम अपने साथ कल चुराया हुआ भंगार भी लाया होता है। उस भंगार को गफूर को बेचकर जो पैसा आता है उसमें थोड़ा अपनी जेब से मिलाकर एडवांस देकर पूरे भंगार का सौदा कर लेते हैं। अमर अपना फोन नंबर देकर बोलता है कि 1-2 दिन में पूरा भंगार वे उठाएंगे। अमर शहर के सभी गोल्ड व्यापारियों के कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर उन्हें एक मैसेज भेजता है, चांदी के भाव सोना। इस मैसेज को पढ़ते ही सभी व्यापारी उत्सुक होकर अमर को फोन करने लगते हैं। अमर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह रात में उन्हें खरा सोना दिखाएगा। रात होते ही प्रेम अपनी पुरानी लूना लेकर व्यापारियों को एक एक करके गोदाम के पीछे के रास्ते से लाता है। हर व्यापारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि सोने की जगह का पता न चल सके। गोदाम के भीतर अमर एक ऊंचे सोने के ढेर पर खड़े होकर सोने का प्रचार कर रहा है, अब बनेंगे इंडिया में भी सोने के टॉयलेट। व्यापारियों के बीच एक अनजान व्यक्ति भी होता है जो बाकी लोगों से अलग सोने को बेहद बारीकी से जांच रहा होता है। वह जल्दी ही समझ जाता है कि यह सचमुच 24 कैरेट शुद्ध सोना है। अमर की बातों और सोने की चमक से प्रभावित होकर सभी व्यापारी उसी समय एडवांस पेमेंट कर देते हैं। अमर उनसे वादा करता है कि कल रात में वे अपने अपने कंटेनर लाकर जितना सोना चाहें ले जा सकते हैं। दूसरे दिन अमर गफूर से कहता है कि वह आज रात गोदाम का सारा स्क्रैप उठवा लेगा। गफूर जवाब देता है कि उसे आज रात शादी में जाना है, इसलिए वह गोदाम पर ताला नहीं लगाएगा। यह सुनकर अमर खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि गफूर को यह पता चले कि रात में भंगार सोने में बदल जाता है। अगर यह बात गफूर को पता चल जाएगी तो डील कैंसिल हो सकती है। शाम को गफूर बिना ताला लगाए बस दरवाजे को अटका कर चला जाता है। रात में अमर और प्रेम गोदाम के पीछे के रास्ते से पहुंचते हैं और देखते हैं कि आज गोदाम का भंगार सोने में नहीं बदला। और दूसरी तरफ बेचैन व्यापारियों के फोन भी आना शुरू हो चुके हैं कि प्रेम कब अपनी लूना से उन्हें लेने आएगा। अमर प्रेम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। जब से उन्होंने भंगार का सौदा किया है तब से वे दोनों रोज रात में आकर गोदाम में ही सो रहे थे, इस फिक्र से कि उनका खजाना चोरी न हो जाए। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि भंगार सोने में नहीं बदला? अमर प्रेम से कहता है, जल्दी पूरे गोदाम को चेक कर, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो भंगार को सोने में बदलने से रोक रहा है। तभी अमर को याद आता है कि गफूर ने कहा था, आज रात मैं गोदाम पर ताला नहीं लगाऊंगा। वह तुरंत प्रेम से कहता है, बाहर जाकर दरवाजे पर ताला लगा दे। जैसे ही प्रेम दरवाजे पर जंग लगा ताला लगाता है, पूरे गोदाम का स्क्रैप सोने में बदल जाता है। देखते ही देखते सभी व्यापारी अपने अपने कंटेनर लेकर गोदाम पर पहुंचते हैं और कुछ ही मिनटों में गोदाम का सारा खजाना ट्रक में लादकर गोदाम से निकल जाते हैं। इस बात से अनजान की कोई उन पर नजर रखे हुए है।
कहानी प्रेजेंट में लौटती है। व्यापारी आगे बताते हैं कि इस तरह से ट्रक को वापस से अमर प्रेम ने लूट लिया। इंस्पेक्टर राजीव पूरी बात समझ जाता है कि गोदाम में पड़े कबाड़ को पहले अमर प्रेम लोहे के भाव खरीदते हैं और फिर उसी कबाड़ को चांदी के भाव में व्यापारियों को बेच देते हैं। इंस्पेक्टर व्यापारियों को समझाता है कि अमर प्रेम को यह राज पता था कि गोदाम से बाहर जाते ही सोना वापस कबाड़ में बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने यहीं पर तुमसे सोने का सौदा किया। वे दोनों कभी भी वापस से कबाड़े को चुराने की नहीं सोचेंगे। व्यापारी पूछते हैं कि फिर उनके कंटेनर को किसने लूटा? चोरी के एक दिन पहले शहर से काफी दूर, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग एक रहस्यमयी दुनिया, जिसे पैरेलल वर्ल्ड भी कहा जाता है। उस रहस्यमयी दुनिया के राजा आर्यन कुबेरनाथ कुबेर के वंशज है, जिनके परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खजाने को खोजने की हर संभव कोशिश की है। तभी उनका गुप्तचर उन्हें यह चौंकाने वाली खबर देता है कि उनका पुश्तैनी खजाना, जिसे वे सदियों से खोज रहे हैं, गफूर कबाड़ी के गोदाम में बिखरा पड़ा है। उसने खुद खजाने को जांचा और पुष्टि की कि यह वही सोना है जो कुबेर के खजाने का हिस्सा था, जो हजारों साल पहले कहीं गुम हो गया था। आर्यन अपने लकड़ी के सिंहासन से फौरन खड़े होते हुए कहता है कि अब समय आ गया है इस लकड़ी के सिंहासन को सोने से बदलने का। इतना कहकर आर्यन अपने गुप्तचरों के साथ जाकर सभी कंटेनर को लूटकर अपनी दुनिया में ले आता है। जब आर्यन ट्रकों के पीछे लदे हुए कंटेनर खोलता है तो उसमें से सिर्फ कबाड़ निकलता है। यह देख आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे शांत करते हुए आर्षी अर्चितानंद कहते हैं, यह सब उस ताले का छलावा है जिसे तुम्हारे पूर्वज अपने खजाने पर लगाते आए हैं। वह ताला सामान्य नहीं है, अपने साथ यूनिवर्स के कई रहस्य छुपाए हुए हैं। इंस्पेक्टर राजीव एक गहरी सोच से बाहर आते हुए कहते हैं, जिसने तुम्हारा कंटेनर चुराया है उसे भी शायद यह नहीं पता होगा कि उसने सोना नहीं बल्कि कबाड़ चुराया है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क उठाकर कोई कबाड़ी भी स्क्रैप की चोरी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर राजीव गफूर से पूछते हैं, तुम गोदाम के दरवाजे पर कौन सा ताला लगाते हो? गफूर जवाब देता है, कबाड़ को कौन चुराएगा ये सोचकर वो कबाड़ से ही कोई भी ताला उठाकर अटका देता है। ताला बस दिखाने के लिए होता है ताकि लोगों को लगे कि गोदाम बंद है। इस पर इंस्पेक्टर राजीव आगे पूछते हैं, जो ताला कल गोदाम के दरवाजे पर लगाया था वो अब कहां है? गफूर बताता है, कबाड़ में से जो भी काम की चीजें होती हैं उन्हें वो अलग छांट कर रखता है। आज सुबह उसने सारे छांटे हुए ताले एक ताले वाले को बेच दिए। इंस्पेक्टर राजीव तुरंत गफूर को आदेश देते हैं, सारे ताले लेकर थाने पर पहुंचो। थोड़ी देर बाद गफूर सारे ताले लेकर थाने पर पहुंचता है। इंस्पेक्टर राजीव लॉकअप की तरफ बढ़ते हैं और वहां से एक चोर को बाहर निकालते हैं। यह वही चोर है जिसे राजीव ने पिछले पार्ट लॉक्ड हिडन सीक्रेट में पकड़ा था। इंस्पेक्टर राजीव चोर को सारे ताले देकर उन्हें चेक करने के लिए कहते हैं। चोर थोड़ी ही देर में सभी ताले चेक कर लेता है, लेकिन चमत्कारी ताले का कहीं कुछ पता नहीं चलता। यह देख इंस्पेक्टर राजीव समझ जाते हैं कि अमर और प्रेम ताले के राज को पहले ही जान चुके थे और वह ताला अपने साथ ले गए हैं। इंस्पेक्टर राजीव फिर एक नई रणनीति अपनाते हैं। वह अखबार में एक आर्टिकल प्रकाशित करवाते हैं जिसमें लिखा होता है, भारत सरकार को एक ऐसे विशेष ताले की तलाश है जिसे लगाने पर स्क्रैप सोने में बदल जाता है। इस ताले को लाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार 50% रॉयल्टी देगी। आर्षी अर्चितानंद आर्यन को एक अखबार देते हुए कहते हैं, यदि तुम्हें उस दुनिया से कुछ मूल्यवान लाना है तो खजाने की जगह ताले को लाओ, वही तुम्हारे काम आएंगे। यह कबाड़ हमारी दुनिया का नहीं है और इसका यहाँ कोई उपयोग नहीं। इसे वापस उसी दुनिया में छोड़ आओ। आर्षी अर्चितानंद की बात मानकर सभी ट्रक वापस हमारी दुनिया की तरफ लौटने लगते हैं। जब अमर प्रेम यह खबर पढ़ते हैं तो वे तुरंत भारत सरकार से मिलने की इच्छा जताते हैं। सरकारी दफ्तर के बाहर पहुंचने पर वे देखते हैं कि हजारों लोग अपने अपने नकली ताले लेकर लाइन में खड़े हैं। जबकि ऑफिस के अंदर बैठा गफूर जैसे ही अमर प्रेम को देखता है, वह तुरंत इंस्पेक्टर राजीव को सूचित करता है, अमर प्रेम आ गए हैं। जब अमर प्रेम इंस्पेक्टर राजीव से मिलते हैं तो वे अपने पास मौजूद ताले को दिखाते हैं। राजीव ताले की सच्चाई जांचने के लिए उसे चोर को देता है। चोर जैसे ही चाबी ताले में डालता है, चाबी ताले में फंस जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि अमर प्रेम के पास भी असली ताला नहीं है। प्रेम अपनी सफाई में बताता है, उस रात जब अमर ने ताला अपने साथ रखने को कहा
तो उसने सोचा कि जंग लगा ताला क्यों रखें। इसलिए उसने उस जंग लगे ताले को तालों के ढेर में डाल दिया और वहां से एक साफ सुथरा ताला उठा लिया। अमर प्रेम से बात करते हुए राजीव को एहसास होता है कि कमरे के बाहर कोई है जो यह सब सुनने की कोशिश कर रहा है। राजीव उस गुप्तचर का पीछा करता है। गुप्तचर तो एक मैदान में पहुंचकर गायब हो जाता है, लेकिन राजीव देखता है वहां पर चुराए हुए सारे कंटेनर भंगार के साथ खड़े हैं। 2 दिन पहले जब इंस्पेक्टर राजीव ने गफूर को सारे ताले लाने के लिए कहा था, तब एक गरीब बूढ़िया पुराने ताले वाले से एक ताला खरीदकर दुकान से हटती ही है कि तभी गफूर कबाड़ी वहां पहुंच जाता है। वह ताले वाले से कहता है, इंस्पेक्टर राजीव ने सारे ताले मंगवाए हैं, मुझे ये सभी ताले अभी के अभी चाहिए। गफूर ताले की पूरी खेप अपने साथ ले जाता है, लेकिन ताले वाला गफूर को यह नहीं बताता कि उसने कुछ ही देर पहले एक ताला बेच दिया है। वह खुद से सोचता है, बूढ़िया कौन थी, कहां से आई थी और कहां गई, इसका मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं ये बात बताऊंगा तो खामखा अपना काम धंधा छोड़कर उस बूढ़िया को ढूंढने जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है चुप ही रहूं। लेकिन जैसे ही बूढ़िया ने खुद को आईने में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह बूढ़िया नहीं रही, बल्कि जवान हो चुकी थी।